यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। परशुराम के सम्मान के मुद्दे को उठाकर योगी ने चल दिया बहुत बड़ा दांव। ब्राह्मण और हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की दिखी कोशिश। क्या यही बनेगा चुनाव का टर्निंग पॉइंट? टीएमसी के गुंडों का उपचार से लेकर खेला बंद तक योगी के 5 बड़े बयानों ने खींचा सबका ध्यान। ममता सरकार में मचा हाहाकार, पलट दी योगी सरकार की रैलियों ने बाजी। बंगाल की सियासत में इस वक्त एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है, जहां चुनावी मुद्दे अचानक पहचान और सम्मान की राजनीति की तरफ मुड़ गए हैं। परशुराम के नाम ने इस बहस को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बना दिया है। इसी मुद्दे को पकड़कर योगी ने चुनावी मैदान में ऐसी एंट्री मारी जिसने पूरे माहौल को ही बदल दिया है। अब बात सिर्फ सत्ता की नहीं रही, बल्कि यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि कौन किस समाज के साथ खड़ा है और किसकी राजनीति किस दिशा में जा रही है। यही वजह है कि बंगाल के कई इलाकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है और चुनावी हवा में अचानक बदलाव महसूस किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में अपने प्रचार अभियान को बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया है। अब तक उन्होंने पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुर, पुरुलिया और झाड़ग्राम जैसे इलाकों में लगभग 8 से 10 बड़ी रैलियां कर ली हैं और पार्टी सूत्रों के मुताबिक आगे 15 से ज्यादा रैलियों की योजना तैयार है। यानी योगी को बंगाल में एक स्टार प्रचारक के रूप में पूरी ताकत से उतारा गया है। हर रैली में उमड़ती भीड़, मंच से पहुंचने की कोशिश करती जनता और लगातार लगाते नारे ये संकेत दे रहे हैं कि माहौल सिर्फ सामान्य चुनावी नहीं है बल्कि हाई वोल्टेज बन चुका है। पूरा ड्रामा ये चुनावी अभी तक जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। सोशल मीडिया पर उनके भाषणों के क्लिप तेजी से वायरल हो रहे हैं और यही उनकी पहुंच को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर उनके बयानों को गौर से देखें तो यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति का हिस्सा समझ में आता है। पहला बड़ा बयान, टीएमसी के गुंडों का उपचार डबल इंजन सरकार करेगी, जो सीधे कानून व्यवस्था पर हमला था। दूसरा बयान, बंगाल को कंगाल बनाने का आरोप, जिसमें विकास का मुद्दा उठाया गया। तीसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति की अनदेखी, जिससे सामाजिक न्याय का सवाल खड़ा हुआ। चौथा, तुष्टिकरण की राजनीति पर निशाना था। पांचवा, खेल बंद विकास शुरू, जिससे सीधा मुकाबला तय कर दिया गया। इन 5 बयानों ने मिलकर चुनावी लड़ाई को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया, जहां हर मुद्दा भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अलग तरीके से असर डाल रहा है। जब योगी ने खेला बंद कहा तो यह सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती थी। ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे को उसी अंदाज में काटा गया। यही लाइन अब तेजी से लोगों के बीच फैल भी रही है। रैलियों में जिस तरह से भीड़ प्रतिक्रिया दे रही है वो दिखाता है कि यह सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक कनेक्ट बन चुका है। खास बात यह है कि योगी हर सभा में यूपी मॉडल का जिक्र करते हैं, जो नो दंगा, नो कर्फ्यू और इसे बंगाल में लागू करने का वादा भी करते हैं। इससे कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो और मजबूत तरीके से सामने आ रहा है और जनता के बीच इसकी चर्चा भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ परशुराम के जरिए ब्राह्मण और हिंदू पहचान को मजबूत करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और विकास का मुद्दा, और तीसरी तरफ विपक्ष का तुष्टिकरण के आरोप। ये तीनों एंगल मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर ली है। वहीं टीएमसी के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि अब जो मुकाबला है वो भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तर पर हो रहा है। यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था। और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ए बार, आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बहनों और भाइयों,
मैं आप सबका आह्वान करूंगा। इस वक्त बंगाल का माहौल तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ टीएमसी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी योगी के जरिए नए समीकरण बनाने की कोशिश में लगे हैं। रैलियों में बढ़ती भीड़, सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा और लगातार आ रहे बयान ये संकेत दे रहे हैं कि चुनाव अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में योगी की और रैलियां इस माहौल को और गर्मा सकती हैं और मुकाबला जो है और ज्यादा कड़ा हो सकता है। अब हालात ये हैं कि बंगाल का चुनाव सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं रहा, बल्कि ये नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। परशुराम से शुरू हुई बहस, योगी के आक्रामक प्रचार और लगातार बदलते बयान ये दिखा रहे हैं कि चुनावी तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ पुराना समीकरण है, तो दूसरी तरफ नया प्रयोग नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह तय होगा कि जनता किस दिशा में जाती है, किस रणनीति पर भरोसा करती है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जमीन पर होता है और वही तय करता है कि कौन सा दांव सही बैठा और कौन सा नहीं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।